दोस्तों राजीव जो कि जिला कलेक्टर थे, वो एक चाय की दुकान पर आकर रुकते हैं और वहां आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी वे चाय वाले से पूछते हैं कि ये बताओ, यहाँ पर जो पहले मोहनदास जी चाय की दुकान लगाया करते थे वो अब कहाँ है। तो चाय वाला बताता है उन्हें कि बाबूजी वो तो 4 साल पहले मुझे दुकान को बेचकर चले गए थे, थोड़े बीमार से लग रहे थे, थोड़े मायूस से लग रहे थे। अब इसके बाद जो चाय वाला है वो राजीव से कहता है कि साहब अगर चाय पीनी है तो मैं भी अच्छी ही बना लेता हूँ, आप कहो तो आपके लिए बना दूँ। तो राजीव कहता है कि हाँ चलो ऐसा करो, तुम 3 कप चाय बना दो। तो चाय वाला 3 कप चाय बनाता है। एक चाय राजीव को दे दी जाती है और 2 चाय उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को दे दी जाती है। अब दोस्तों इसके बाद राजीव जैसे ही चाय पीता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर जो चाय वाला है वो काफ़ी हैरान, वो सोचता है कि इतना बड़ा आदमी आखिर इस तरह से क्यों रो रहा है। तो उससे रहा नहीं जाता, तो वह राजीव से पूछता है कि बाबूजी आप इतने बड़े आदमी हो और आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो राजीव उस चाय वाले से कहता है कि इस दुकान से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं और उन यादों को याद कर करके मैं रो रहा हूँ। अब चाय वाला पूछता है कि बाबूजी आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हो। तो राजीव कहता है कि जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो राजीव अपनी कहानी उस चाय वाले को बताने लगता है। वह बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे मामा नाना मुझे ले गए थे, लेकिन उनके यहाँ भी मैं अच्छी तरह से नहीं रह पाया। वो घर का सारा काम मुझसे कराया करते और ना ही पेट भर खाना दिया करते। इसके बाद मैं वहाँ से भाग आता हूँ और भागकर इसी चाय की दुकान पर आकर, जहाँ पर एक कुर्सी लगी है वहाँ पर पहले एक बेंच हुआ करती थी, उस बेंच पर आकर मैं बैठ जाता हूँ। मैं मायूस से यहाँ पर बैठा था तो जो मोहनदास जी थे उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें चाय पीनी है। तो मैंने कहा हाँ जी चाय तो पीनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मोहनदास जी मेरे लिए चाय बनाते हैं और मुझे चाय देते हैं। उसके बाद मोहनदास जी एक बार फिर से पूछते हैं क्या तुम्हें बिस्कुट खाना है। फिर से राजीव कहता है जो कलेक्टर साहब थे, फिलहाल बिस्कुट तो मुझे खाने हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहनदास जी एक बिस्कुट का पैकेट निकालकर उसे दे देते हैं। अब मोहनदास जी एक बार और उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना कब का खाया है, खाना भी रखा हुआ है, अगर तुम्हें खाना है तो खाना भी खा लो। उसके बाद राजीव खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है और वह खाना खाता है। तो जो मोहनदास जी हैं खाना खिलाने के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी घर पर राह देख रहे होंगे, तुम अपने घर जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तभी राजीव जो फिलहाल कलेक्टर है उस टाइम पे रोने लगता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे मामा नाना ने मुझे पाला, लेकिन वो भी मेरी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। मुझे टाइम पर खाने भी नहीं मिलता था और मुझसे घर का सारा काम कराया जाता था। इसी वजह से मैं भाग आया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए। तो जो मोहनदास अंकल हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है। तो वह बताते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे आगे अपनी पढ़ाई करनी है, इसके बदले में कोई थोड़ा बहुत मुझसे काम करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहनदास जी उससे कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ज़्यादा बड़ा तो मेरा काम नहीं है, ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती बाड़ी है और ये चाय की दुकान है। तो तू ऐसा कर, तू मेरे पास रह और तू जो पढ़ना चाहता है अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर। उसके बाद मोहनदास जी उसकी पढ़ाई को जारी करवाते हैं, उसे रहने के लिए घर देते हैं, खाने के लिए खाना दिया करते हैं रोज़ रोज़। तो अब राजीव मोहनदास जी के यहाँ पर रहने लगता है और उसको ही अपना पिता समझता और उसकी पत्नी को अपनी माता समझता। मोहनदास जी की 2 बेटियां थी, जिसमें से एक का नाम रीमा था और एक का नाम सीमा था। दोनों गाँव में घर के अंदर माँ के साथ रहा करती और जो मोहनदास जी हैं वो अब राजीव का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते, उसको खाने के लिए अच्छा खाना देते और उसको पढ़ने के लिए किताबें और उसका एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करा दिया था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कभी राजीव दुकान पे काम किया करता स्कूल से आने के बाद, तो कभी अपने घर जाकर कोई काम होता तो उसको निपटा दिया करता। बड़ी हंसी खुशी ये लोग रहा करते थे और ये बात 15 साल पहले की थी जब राजीव मोहनदास जी के यहाँ पर आया था। उसके बाद 5 साल में उसकी पढ़ाई हो जाती है और पढ़ाई के बाद वह मोहनदास जी से कहता है कि पिताजी अब मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए मोहनदास जी उसे दिल्ली भेजते हैं, उसकी कोचिंग के लिए उसे पैसा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे एक ख़त लिख देना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। इसके बाद जो राजीव है वो अपना कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके अपने पैसों से ही अपनी कलेक्ट्री को पूरा करता है।
धीरे धीरे वो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद कलेक्टर बन जाता है और कलेक्टर बनने के बाद जब उसकी ट्रेनिंग होती है उस दौरान वह मोहनदास जी को पूरी तरह भूल चुका था। अब इसके बाद वह कलेक्टर बन जाता है, उसकी एक पोस्टिंग आती है एक जगह, तो वहाँ पर वह अपनी ड्यूटी को जारी करता है। जारी करते हुए एक दिन अचानक से निकलते हुए उसे ये दुकान दिखाई देती है और तभी वह उस दुकान पर आकर बैठ जाता है और उस चाय वाले को अपनी कहानी बता रहा था। इसके बाद जो चाय वाला है वो राजीव से कहता है कि सर मुझे तो ये नहीं पता कि वो कहाँ रहते थे। हाँ, जिस दिन वो मुझे दुकान बेच कर गए थे उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी और वो बहुत ही मंदे रेट में मुझे ये दुकान देकर चले गए थे। लेकिन राजीव को पता था कि मोहनदास जी का घर कहाँ है, तो वह जाता है सीधा अपनी गाड़ी को लेकर मोहनदास जी के घर जो गांव में रहा करते थे वहां जाकर दरवाजे पर खड़ा होकर बोल मारता है कि मोहनदास जी घर पे हैं। तो उनकी छोटी बेटी रीमा निकल कर आती है और कहती है कि पिताजी की तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, वो बीमार रहते थे अक्सर और बीमारी के चलते ही उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर जो राजीव है वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर लेट जाते हैं और फूट फूट कर रो रहे थे। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर जो बड़ी बेटी सीमा थी वह अंदर से बाहर आती है और राजीव को देखती है। फिर उसके बाद दोबारा से घर के अंदर जाती है और घर के अंदर एक फ़ोटो रखा हुआ था जो उसके पिता के साथ उसके भाई का बता रहे थे वो पिता, क्योंकि मोहनदास जी जब दुकान को बेचकर आए थे तो अपने साथ एक फ़ोटो लेकर आए थे जिसमें उसका और राजीव का फ़ोटो था और उसने अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से कहा था कि ये तुम्हारा भाई है और किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा और बड़ी पढ़ाई ये कर रहा है, तो हो सकता है कि ये बड़ा अफसर बनकर आए। ऐसा अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से वो कहकर गए थे। तो उस फ़ोटो को लाकर वो देखती है, कभी फ़ोटो की तरफ देखती है, कभी राजीव की शक्ल की तरफ देखती है, तो उसे पहचान जाती है। तो कहती है कि आपका नाम राजीव है ना? तो राजीव कहता है कि हाँ बहन, मैं वही राजीव हूँ जो कभी कभी घर पे आया करता था, वरना ज़्यादातर दुकान पे ही रहा करता था। अब उसके बाद वो बहनें भी रोने लगती हैं, तो तीनों बहन भाई एक साथ गले मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब उन तीनों की आवाज़ सुनकर मोहनदास जी की पत्नी जो कि गाय का दूध दो रही थी, तो वह वहाँ से आती है और देखती है कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ मिलकर रो रही हैं। तो वह आकर देखती है और देखते ही उसे पहचान जाती है, क्योंकि कई बार उसने उसे घर पे भी खाना खिलाया था। तो कहती है कि राजीव बेटा तू आ गया? तो राजीव कहता है कि हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब राजीव अपनी माँ से बतियाने लगता है, अपनी बहनों से बतियाने लगता है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम्हारे पिता के जाने के बाद घर का बहुत बुरा हाल है, जो भी ज़मीन खेतीबाड़ी की थी वो घर परिवार वालों ने दबा ली है, और जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो किसी का भाई हवलदार है, किसी का भाई थानेदार है, तो वो हमें धमकी देते हैं, कहते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और हमारी सारी ज़मीन हड़प रखी है। अब इसके बाद राजीव अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हारा बेटा भी अब बहुत बड़ा अफसर बन चुका है। तो उसकी माँ कहती है क्या बेटा तुम हवलदार बन गए? तो कहता है कि नहीं माँ, इससे भी बड़ा। तो कहती है क्या तुम थानेदार बन गए? तो राजीव कहता है कि नहीं माँ, इससे भी बड़ा। तो वो कहती है क्या तुम एसपी बन गए? तो कहता है कि नहीं माँ, इससे भी बड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ, और अब जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था तुम उनसे जाकर कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका है। उसकी माँ खुश होकर एकदम भाग दौड़ कर जाती है। पड़ोस में ही उसकी जेठानी रहा करती थी जिसका भाई एक थानेदार था, तो उससे जाकर कहती है कि तुम बड़ी धौंस दिखाती थी ना कि तुम्हारा भाई थानेदार है, आज मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर लौटा है, और आज के बाद तुमने हमसे कुछ कहा तो फिर देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा कहकर वो मोहल्ले में सभी को बता देती है कि मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया है। अब उसके बाद जो राजीव है वो एक रात अपनी बहन और माँ के साथ ही बिताता है। पूरी रात भर वो लोग सोते नहीं हैं, बातें करते रहते हैं, पूछते हैं कि कलेक्टर बनने में क्या क्या दिक्कत आई। उसकी बहन पूछती हैं, उसकी माँ पूछती हैं कि बेटा खाना अच्छी तरह से मिलता था या नहीं मिलता था। इधर जो राजीव है वो भी उनसे बीते दिनों की पूरी बातें पूछता है कि पिताजी किस तरह से बीमार हो गए, क्या बीमारी थी उनको और कैसे उनकी मौत हो गई। इन सभी बातों को करने के बाद अगले दिन होता है। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो वह अपनी गाड़ी बुलवाता है और अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ जाता है। जितना भी पैसा उसने जमा किया था अब तक नौकरी करके, उन सभी को बैंक से निकाल कर वापस अपनी माँ के पास आता है, और आने के बाद उन सभी पैसों को अपनी माँ के चरणों में रख देता है और कहता है कि माँ ये पैसे मैंने अब तक कमाए हैं। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर। कहती है कि बेटा अगर हमारा सगा बेटा होता तो वो भी हमारे लिए इतना नहीं करता, तू तो फिर भी पराया है,
इस बात को सुनकर राजीव अपनी माँ से कहता है कि माँ खबरदार, अगर इससे आगे एक वर्ड भी कहा तो। किसने कहा मैं पराया हूँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो पैसा मिला था अब उस पैसे को वो अपनी माँ को दे देता है और उसकी माँ उस पैसे को संभाल कर रख देती है। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। कलेक्टर साहब अपनी ड्यूटी पर जाया करते, लेकिन जब छुट्टी का दिन संडे हुआ करता तो वह अपनी माँ के पास आकर ही रुका करते। धीरे धीरे दोनों बहनों की शादी का टाइम हो गया था तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने बहनों के लिए 2 लड़के ढूंढे हैं और दोनों अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़े अफसर हैं, तो मैं चाहता हूँ इनकी शादी उनसे करा दी जाए। माँ कहती है कि बेटा अगर अच्छे लड़के हैं तो तुम बेझिझक उनकी शादी इनसे करा सकते हो। उसके बाद राजीव उन लड़कों से बात करता है और उनको बताता है कि मेरी बहनें हैं, अगर तुम उनसे शादी करना चाहो। तो लड़के आकर उसकी बहनों को देखते हैं और देखते ही पसंद कर लेते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अच्छे बड़े घरों में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़े लिखे पति थे तो परिवार में वैसी भी कोई परेशानी नहीं होनी थी। अब इसके बाद राजीव अपनी माँ को लेकर जहाँ पे ड्यूटी किया करता वहीं पे रहा करता और दोनों माँ बेटे हंसी खुशी रहा करते हैं। राजीव की माँ जब भी बाहर जाया करती तो सभी लोग उसको इज्जत दिया करते कि ये कलेक्टर साहब की माँ है और अच्छी तरह से उससे पेश आया करते। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन राजीव की माँ के पैर में दर्द होता है। तो उसके बाद जो राजीव की माँ है वो सोचने लगती है कि अब मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, अब राजीव का ख्याल करने के लिए इसकी शादी क्यों ना करवा दी जाए। तो शाम को जब बेटा आता है तो राजीव की माँ अपने बेटे से बात करती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। बेटा कहता है कि माँ, जैसी आपकी इच्छा हो, तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो, मैं शादी कर लूँगा। तो राजीव की माँ कहती है कि बेटा, मैं अमीर घराने की लड़की तो तुम्हारे लिए नहीं ढूंढूंगी, मुझे तो गरीब घराने की लड़की चाहिए जो तुम्हारी इज्जत करे और हमारी भी इज्जत करे और सभी रिश्तों को समझे। राजीव कहता है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहो वैसी लड़की ढूंढ दो, मैं उसी से शादी कर लूँगा। इसके बाद राजीव की माँ इधर उधर ढूंढती है तो उसे एक लड़की मिलती है। लड़की के घर वाले ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन संस्कार लड़की के अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। इसके बाद वह लड़की से बात करती है, उससे कहती है कि मेरा बेटा राजीव है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी। तो लड़की कहती है कि माँ जी, इस बात को आप मेरे घर वालों से करो तो अच्छा रहेगा। तो एक दिन राजीव की माँ उसके घर जाती है और उससे रिश्ते की बात करती है। लड़की के घर वाले भी सुनते हैं कि लड़का कलेक्टर है तो वो भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद राजीव को लड़की दिखाई जाती है। राजीव लड़की को पसंद करता है और कहता है कि माँ, जो तुमने पसंद की है वो एकदम चांद का टुकड़ा है और मैं उसी से शादी करूँगा। उसके बाद राजीव और उस लड़की की शादी हो जाती है। अब राजीव की पत्नी और राजीव की माँ बड़े आराम से एक दूसरे के साथ प्यार से घुल मिलकर रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर एक लड़के की ज़िंदगी को प्रभु ने पहले तो इतना बर्बाद कर दिया कि उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से और उसकी मेहनत से वो एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना और अपने परिवार को दोबारा से पा लिया। तो ये थी कहानी राजीव कलेक्टर की। आपको कैसी लगी, जहाँ पर एक व्यक्ति ने चाय बेच कर एक लड़के को पढ़ाया लिखाया और उसे दिल्ली भेज दिया बड़ा आदमी बनने के लिए। बेटा वहाँ से कलेक्टर बनकर आता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।